घाटी कहते हैं। अब नमस्कार, आज अपन पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पौधों के उत्पत्ति के स्थान कौन कौन से थे। कल आपको कुछ स्थानों के बारे में बताया था, जैसे मलेशिया है, ग्रीनलैंड है, महासागर है, शुष्क प्रदेश है। आज जो पीछे बचे हुए वैज्ञानिकों ने क्या राय पैदा की है, किसने क्या बताया, क्योंकि ये करोड़ों वर्ष पूर्व की उत्पत्ति है, इसके बारे में करेक्ट आंकड़ा तो अभी कोई मिला ही नहीं है। अलग अलग लोगों ने अपना रिसर्च और अनुसंधान किया और इसके आधार पर उन्होंने बताया कि इसकी उत्पत्ति इस स्थान पर हुई या उस काल में हुई। नेक्स्ट जो आएगा इनका काल, यानी ये कब पैदा हुए, इनके माता पिता या पूर्वज जो है। तो ये रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति और लास्ट के अंदर जो है निम्न सिद्धांत मिट्टी उत्पत्ति, ये नमा है सिद्धांत निम्न भूमि उत्पत्ति सिद्धांत। जैसे आपको पहले एक बताया था उच्च भूमि का सिद्धांत, ये टोटली ये कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आवर्तबीजी पौधों की उत्पत्ति जो है निम्न भूमि के ऊपर पैदा हुई। इसके अंदर ये कौन बताया, सिद्धांत के अनुसार आवर्त बीजों की उत्पत्ति नदी व नालों वाली भूमि पर सर्वप्रथम हुई। तो ये कुछ विद्वान जो है मानते हैं कि जहाँ नदी नाले थे उनके आसपास की जो भूमि थी वहां पर सबसे पहले जो है आवर्त बीजियों की जो है उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से ये 9 विभिन्न प्रकार के स्थान है और उसका आपके अंदर ये पहला पॉइंट है, आवर्त बीजी पादपों की उत्पत्ति के स्थान। अब आगे जो है पढ़ेंगे अपन आवर्त बीजी पादपों का उत्पन्न होने का समय या काल। मिटा दूं इसको, समझ में आ गया ना ये। अब ये दूसरा पॉइंट है, आवर्त बीजी पादपों की उत्पत्ति का समय या काल। तो इनका क्योंकि ये करोड़ों वर्ष पूर्व के पौधे हैं, इंसान कब पैदा हुआ इसका भी अभी कोई सही पता नहीं लगा है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन आवर्त बीजी पौधों की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। वो मत कौन कौन से है, वो है इस प्रकार से है।
काल के बारे में अलग अलग मत है, जो इस प्रकार है। अब भिन्न भिन्न किस वैज्ञानिक ने कितने का समय को इस आवर्त बीजों का उत्पत्ति का समय माना है, उसको अपन बिंदुवार जो है स्पष्ट करते हैं। वो पहला लिख दो, ये नंबर 1। पहला है आवर्त बीजों की उत्पत्ति का समय एप्टियन काल और मेस्टिक काल के मध्य हुआ, जो क्रिस्टेशियन काल से 6 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है। पहला मत यह है कि ये दो काल है, समझ ले, क्योंकि ये नाम एप्टियन काल और मैस्टिक काल, ये क्या है, बहुत करोड़ों वर्ष पहले के समय को अंग्रेजों ने अलग अलग नाम दिए। यानी क्रिस्टियन काल है वो लगभग 250 लाख साल पहले का है ये काल, और इससे भी 6 करोड़ वर्ष पूर्व, ये 6 करोड़ पुरुष का ये दोनों काल थे, एप्टियन काल और मैस्टिक काल। यानी सिंपल भाषा के अंदर कहे कि आवर्त बीजों की उत्पत्ति क्रिस्टियन काल से 6 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। उस 6 करोड़ वर्ष पूर्व के काल का नाम था एप्टियन काल और मैस्टिक काल। अब समझ में आ गया होगा आपको। पहले लाइन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कि इसकी उत्पत्ति क्रिस्टियन काल के 6 करोड़ पूर्व के 2 कालों एप्टियन काल और मैस्टिक काल में हुई। सिंपल लैंग्वेज ये है। और उसको मानने वाले जो है वो विद्वान ये मानते हैं कि इसका उत्पत्ति, और कुछ लोग जो है इसको क्रिस्टियन काल में ही मानते हैं। दूसरा, कूपर के अनुसार या ये नाम है ना, सुन ले, ये दोनों एक ही है।
यहाँ मैंने ये लिखा है, चाहे इन दोनों में से कोई एक लिखो। तो क्रिस्टेशियस काल जो इन दो कालों से 6 करोड़ बाद में हुआ, तो ये कूपर नाम का वैज्ञानिक है, वो आवर्त बीजों की उत्पत्ति का समय जो है वो क्रिस्टेशियन काल को मानता है। और इसका उसने कारण दिया है, खोज का आधार बताया है। दूसरा है, कूपर ने एक खास ये प्रमाण दिया है, क्लोटोविटोपोल नाइटिस नाम का कोई वृक्ष है, ये एक पेड़ का नाम है, जो एप्टिन काल यानी क्रोशियन, ये क्रिस्टेशियन काल से भी पहले का था, वो इसमें मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो इसका काल है यानी आवर्त बीजों के उत्पत्ति का काल, तो आपको दो याद रखना है, ऊपर क्रिस्टेशियन काल को ही आवर्त बीजों की उत्पत्ति मानते हैं। उन्होंने अपने इसको सिद्ध करने के लिए बताया कि क्लोविटोपोल नाइटिस जो एप्टिन काल का पौधा होता है, वो उसके अंदर पराग कण मिलते हैं, इसलिए इन पराग कणों के जीवाश्म मिले, क्योंकि पौधे तो है नहीं, केवल करोड़ों वर्ष पूर्व पत्थरों के बीच में जो पत्ते हैं या पराग कणों का कोई वो चिपका हुआ हो तो उसका एक खोखला भाग होता है, वो मिले। इस आधार पर ये कूपर ने किसको माना, क्रिस्टेशियन काल को। परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई ये कूपर जो है इनकी उत्पत्ति का जो है समय कब मानते हैं। तीसरा देखो, इसमें 1912 में इजराइल के वैज्ञानिक ब्रोनर एवं वीकोफ ने अखांची पराग कणों की
खोज कर बताया कि इनकी उत्पत्ति का काल कोई क्रिस्टेशियन युग था। क्योंकि इस काल के 50% वृक्ष आवृतबीजी पाए गए हैं। ये 3 हो गए। चौथा एक और है लेखक, उसने अपना अलग काल दिया, तो इसने भी इसी का समर्थन किया, कूपर का। मैन 1948 के अनुसार इन वृक्षों की उत्पत्ति जूरेसिक काल था। जूरासिक काल भी जो है वो क्रिस्टेशियन काल के बाद में, ये भी करोड़ों वर्ष पहले था, जब ये बड़े बड़े वो क्या कहते हैं थे ना, हाथी से भी बड़ा जानवर होता नहीं है उस, जिससे सारे जानवर बने हैं, अब मैं नाम भूल गया, डायनासोर। वो डायनासोर का युग जो था ना, वो भी लगभग करोड़ों वर्ष पहले था। तो ये ईडर्ट मैन ने 1948 के रिसर्च में बताया कि ये आवृत, इनका मतलब आवृत बीजियों से इन पौधों की उत्पत्ति जो है जूरासिक काल के अंदर उसने मानी है। इसने इसकी खोज का आधार या प्रमाण था त्रिगुणित परागण का पाया जाना। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी समय के बारे में राय दी, परंतु आज भी यह एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि ये आवृत बीजियों की उत्पत्ति है वो कब हुई। सभी विद्वान इस मत पर एक मत नहीं है, इसलिए इसकी खोज का पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए इनका निश्चित समय जो है वो नहीं है। परंतु अधिकांश विद्वान जो है वो क्रिस्टेशियस काल को ही आवृत बीजियों का उत्पत्ति का काल मानते हैं।
तो ये तेरे को अभी बताया, एक तो आवर्त बीजी पौधे हैं, उनकी उत्पत्ति का स्थान 7 बताए। उसके बाद में आपको बताया कि आवर्त बीजी पौधे हैं वो किस काल से पैदा हुए, यानी उनके पूर्वज कौन थे, इन पूर्वजों के बारे में उनका समय कितना था, किस युग के अंदर पैदा हुए, इसके बारे में जानकारी दी गई। नेक्स्ट जो बिंदु है वो के भिन्न भिन्न विद्वान है, उन्होंने इन आवर्त बीजों की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने सिद्धांत दिए। उन्होंने अनुसंधान किया, खोज किया, रिसर्च किया, और उन रिसर्च में उन्होंने क्या पाया, किस विद्वान ने अपनी क्या राय प्रकट की है, वो अब पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो है आवर्त बीजों की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या सिद्धांत प्रचलित है, उसके बारे में नेक्स्ट में आवर्त बीजीय पादपों की उत्पत्ति के सिद्धांत। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि आवर्त बीजी पौधों की जो उत्पत्ति के स्थान कौन कौन से थे। सेकेंडली आज कुछ आपको इसमें बताया, ये आवर्त बीजी पौधे का उत्पन्न होने का करोड़ों वर्ष पहले क्या समय था, यानी किस युग के अंदर जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी। आज इसी पाठ का तीसरा बिंदु ये है कि आवर्त बीजी पौधे हैं, उनकी उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत जो है प्रचलित है, किस विद्वान ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, जो मैं अब ये बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए। पहला सिद्धांत क्या है, वो है ऐतिहासिक अवधारणा का सिद्धांत। जो पाठ है ना, इसमें केवल आंकड़े है और नाम है, वो मैं जो है वो लिख देता हूं, आपको याद है किस विद्वान ने क्या सिद्धांत दिया, ये है। तो अभी जो इससे पहले आपको पुष्प क्रम बताया, वो एक यूनिट हो गई, अब ये दूसरी यूनिट चल रही है ये। तो तीन ये कल अपन जो पढ़ेंगे वो है आवर्त बीजी पौधों के उत्पत्ति के सिद्धांत। लगभग इसके अंदर 9 सिद्धांत है, अलग अलग, एक एक सिद्धांत में 4-4, 5-5 वैज्ञानिक हुए। उन्होंने, किसी ने कहा कि इनके पत्ते ऐसे थे, किसी ने कहा इसका पुंकेसर ऐसा था, और उनका नाम है वो क्या है, वो किस प्रकार से हुए, क्योंकि ये सब पूर्वज है, आज के नहीं है, करोड़ों वर्ष पहले के। वो खुद तो उनका आज भी, लेकिन अभी भी कुछ जो मात्रा के अंदर जो उनके अंदर लक्षण पाए गए हैं, जो आज के पौधों में भी है, इसी के आधार पर जो है भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत बनाए कि इस सिद्धांत के अनुसार इनकी उत्पत्ति जो है इन प्रकार के वृक्षों से हुई। पुराने समय के जो वृक्षों के जीवाश्म मिले, मतलब चट्टानों के बीच के अंदर
इस प्रकार के पौधों की पत्तियां, डालियां ये मिली, उनका अध्ययन किया, उनकी जलवायु का अध्ययन किया कि इस प्रकार के अध्ययन, तो उन्होंने अलग अलग स्थानों पर माना। और अब इनके अंदर इनके प्रमाणों का किसने क्या प्रमाण दिया है, किसी ने उनके जन्नांगों का प्रमाण दिया, किसी ने फल का दिया, किसी ने पत्तियों का दिया है। तो इसको एक यहाँ पर मैं लिख दूंगा शॉर्ट के अंदर, क्योंकि किताब के अंदर आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक साथ 5-7 नाम दिए हुए। संक्षेप में इस आदमी ने उत्पत्ति का क्या सिद्धांत दिया, आपको एक लाइन में पूछा जाएगा कूपर ने इस आवर्तबीजियों की उत्पत्ति के बारे में क्या योगदान दिया, तो उसने जो सिद्धांत दिया है वो आपको एक लाइन के अंदर लिखना। थैंक यू।